बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 16 रिश्वत और सिफारिश समाजी बुराइयां की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अहम नकात अखज़ कर सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर ख़ुलासा बयान कर सकें। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सके। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सबक की मश्क की जानिब। मश्क में हम सबसे पहले जो सरगर्मी करने जा रहे हैं वो है तफ़हीम। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, उसका मफ़हूम समझा, अब हमने सवालों के जवाब देने हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। अलिफ, दादा जान के मेहमान क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि दादा जान उनके बेटे की मुलाजमत के लिए सिफारिश करें। दूसरा सवाल है, सिफारिश से क्या होता है? जवाब है, सिफारिश करने से किसी हकदार का हक किसी गैर मुस्तहिक को मिल जाता है। अगला सवाल है, रिश्वत के बारे में इस्लामी हुक्म क्या है? जवाब है, रिश्वत के बारे में वाज़ेह तौर पर अहादीस मुबारका मौजूद हैं जिनमें रिश्वत देने और लेने वाले दोनों को जहन्नुमी कहा गया है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, लोग करप्शन क्यों करते हैं? जवाब है, इसकी वजह लोगों में लालच और हवस है। हर शख्स ऐसी ज़िंदगी चाहता है जिसमें तायुशात और सहूलतें हों। वो बड़ी सी गाड़ी चाहता है और एक बड़ा सा घर चाहता है। हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास नौकर चाकर हों और वो एक आला मयार की ज़िंदगी गुजारे। इस मकसद के लिए लोगों ने जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ को ख़त्म कर दिया है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, जब कोई मुआशरा पस्ती में गिर जाता है तो इस मुआशरे के लोग कैसे हो जाते हैं? जवाब है, जब मुआशरा पस्ती में गिर जाता है तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी रिश्वत और सिफारिश का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। रिश्वत लेने या सिफारिश करने वाले को बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि उसने कोई गलत काम किया है। आखिरी सवाल है, मुआशरे से रिश्वत और सिफारिश को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जवाब है, इस मसले का हल इस्लामी तालीमात हैं। अगर अवाम को ये बात समझाई जाए कि रिश्वत और सिफारिश ऐसे ही गुनाह हैं जैसे डाका मारना या चोरी करना, तो शायद लोगों के दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए और वो सरकारी जायज़ कामों के लिए गरीब आवाम से रिश्वत ना लें और ना ही किसी की सिफारिश माने। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मशक का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, अब सबक में से कुछ जुमले लिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। उनमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अलिफ, मोहसिन के दादा जान क्या पढ़ रहे थे? ऑप्शन है अखबार, ख़त, किताब या नमाज। दुरुस्त जवाब है अखबार। बे, दादा जान के मेहमान चाहते थे मशवरा लेना, पानी, रकम उधार लेना या सिफारिश करवाना। दुरुस्त जवाब है सिफारिश करवाना। जीम, सिफारिश और रिश्वत हैं समाजी बुराइयां, नुकसानदेह चीज़ें, नाजायज़ काम या मुआशरे की तरक्की में रुकावट। दुरुस्त जवाब है समाजी बुराइयां। दाल, सिफारिश करने से हकदार का हक मिल जाता है। ऑप्शन है किसी गरीब को, किसी गैर मुस्तहिक को, किसी नाअहल को या हकदार को। दुरुस्त जवाब है किसी हकदार को। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, कालम अलिफ और कालम बे में रब्त पैदा करें। तो प्यारे बच्चों, जुमले का आधा हिस्सा कालम अलिफ में दिया गया है और आधा हिस्सा कालम बे में। हमने जुमले के दोनों हिस्सों में रब्त पैदा करके जुमला मुकम्मल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है, रिश्वत और सिफारिश
سماجی برائیاں ہیں۔ ہر شخص بڑی سی گاڑی چاہتا ہے اور ایک بڑا سا گھر چاہتا ہے۔ اگلا جملہ ہے رشوت اور سفارش ایسے ہی گناہ ہیں جیسے ڈاکہ مارنا، چوری کرنا۔ اگلا جملہ ہے اچھے افسران تعینات ہوں تو رشوت اور سفارش کی لعنت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آخری جملہ ہے سفارش کرنے والا یوم حشر اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔